नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। भगवान सत्य साई ज्ञान का एक महान वृक्ष है, तो चलिए हमारे स्वामी जी ने उस महान महिमा से क्या नैतिक सबक सीखा है, जानकर हम भी हमारे जीवन को पावन करते हैं। नमस्कार प्रेमियों, मैं और मेरी साई ये एपिसोड में मैं आपको आज जो आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो पिछले एपिसोड का जीवन एक कठिन परीक्षा है, उसको अपनाओ, पार करो, जो साईं बाबा जी ने अपने जीवन में बताया है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं जो मेरे जीवन में हुआ था। एक बार मैं जब पुट्टपर्ती गया, जिस कोने में भी देखो मुझे एक ही उनका अमृतवाणी दिखाई दी, वो है जीवन एक कठिन समस्या है जिसको अपनाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसको देखते मेरा मन तो इतना भूकंप आ गया मन में कि मैं इसको कैसे अपनाऊं, क्यों मुझे यही शब्द बार बार दिखाई देते हैं। तो सवेरे बाबा दर्शन में आए थे और मैं दर्शन लाइन में बैठा हुआ था। जैसे बाबा आए, पूछने लगे कैसे हो, कब आए हो। उपरांत मैंने उनसे एक ही प्रश्न उठाया, स्वामी मैं जब भी यहाँ पे किसी भी कोने में देखता हूँ आपकी जो अमृतवाणी है उसमें जीवन एक कठिनाई है, उसको अपना लो, ये क्यों मुझे बार बार दिखाई देती है। भगवान बाबा ने उसके लिए बोला, तुम जीवन की कठिनाइयों को सामना करने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुए हो, उसको समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए तुम आए हो। ये कहते मुझे बहुत घबराहट हुई। कारण क्या है, मैंने बहुत सारे जो महाभारत की कहानियाँ देखी हैं या पुराणों में जितने भी वर्णन किए गए हैं, जो देवता लोग भी इस भूमि में आके तड़प रहे हैं, कष्ट को झेल नहीं पा रहे हैं, तो उनके सामने मैं क्या हूँ। राम जैसे अवतार पुरुष उनसे नहीं हुआ और कृष्ण जैसे अवतार पुरुष को भी कठिनाइयों को सामना करते हुए पीड़ा उठाना पड़ा, तो उनके सामने तो हम मानव हैं, हम कहाँ से उठा पाएंगे। तो भगवान बाबा ने बोला, तुम मानव से ऊपर उठना है। कब तक मैं मानव मानव बोलोगे, कब परमात्मा बनोगे। परमात्मा के साथ बनने के लिए पैदा हुए हो, मानवता के साथ रहने को पैदा हुए हो, मानव बन के रहने का नहीं। ये जैसे ही बोला मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला, तुम्हारा डर ही एक कारण है, तो तुम जिसको सामना नहीं कर पाते हो, जीवन को सामना नहीं कर पाते हो, तो जीवन को सामना करना है, तुम्हारी जो भी कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं उसको सामना करना है, तो डर को भगाओ, मन से हटाओ। जब मन से वो हट जाता है, तुम्हारी जितनी भी विकल्पता है मन के अंदर वो पूरे हट जाएंगे, मिट जाएंगे। तब तुम्हारे अंदर मैं आके बस जाऊंगा। जहाँ पे डर नहीं है वहाँ पे परमपिता है, जहाँ पे परमपिता और शरणागति है वहाँ पे सब कुछ है। तो शरणागति परमपिता के पास आप जब शरणागति हो जाते हो तो आपको बहुमूल्य मिल जाता है। तो उसी प्रकार मेरे अंदर वो शरणागति थी और बाय भी हट गया। और उन्होंने बोला, देखो 3 चीज जीवन में होते हैं। क्या होते हैं? एक ना अनारोग्य होता है, या अपमान होता है, या मरण होती है। इन तीनों के ऊपर तो और जीवन में तो कुछ नहीं होगा। फिर किस बात से तुम्हें डर है? अपमान तुम्हें कोई करता है, वो कौन होते हैं तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने वाले? उनके पात्र भी तुम नहीं बन रहे हो। कारण क्या है? सर्टिफिकेशन तुम्हारी आत्मा ने देना है, तुम अच्छे हो या गलत हो, या तुम्हारे गुरु तुम्हारे भगवान ने बोलना है तुम गलत हो, सुधर जाओ, या अच्छे हो, अच्छे मार्ग में जा रहे हो, मेरे आशीर्वाद है। तो मैं जब हूं, दूसरों को कहने का बातों के ऊपर क्यों मूल्य देते हो, उसको हटाओ। तब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा विश्वास पैदा हुआ। और दूसरी बात, शरणागति रहो। अनारोग्य होते हो मैं देख लेता हूँ, जब डर होता है तो अनारोग्य होते हो, डर हटा दिया, अनारोग्य नहीं।
और तीसरी बात, जब गुरु के शरणों में रह गए, जहाँ पे भी अंधेरा होगा वहाँ पे मार्गदर्शन और रोशनी फैला देंगे। तो इस तरह से जब उन्होंने समझाया, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स देखे हैं। बहुत लोग अनाप शनाप बोले, मगर मैंने कभी दिल में नहीं लिया। उनके प्रति भी मुझे कभी ईर्ष्या नहीं हुई या गुस्सा नहीं हुआ, कुछ नहीं रखा। मैंने उसको मन से हटा दिया। कारण क्यों? भगवान, उसको सिर्फ मन में रखना है, उसके सिवा हमने और कुछ देखना नहीं है। उस परमात्मा प्रभु के चरणों को मैं हमेशा देखता हूँ और आत्मविश्वास को हमेशा उसके चरणों में अर्पित करता हूँ, जिसकी वजह से जीवन में कोई भी कठिन अवस्था आती हो उसको मैं अपना लेता हूँ, सामना कर लेता हूँ। इसी प्रकार आप सब प्रेमियों को मैं इतना ही कहूँगा, दो ही चीज़ें अमल कीजिए आपके जीवन में। शरणागति में रहिए पहली बार, और आत्मविश्वास बढ़ाइए और धैर्य के साथ रहिए। जब आप ऐसे रहेंगे, आपको कुछ भी चीज़ें आपको बहुत कठिन नहीं लगेगी, सरल सा रहेगा और आप अपने जीवन में उसको अपना के आपके जीवन को धन्य बना सकते हैं, सफलता बना सकते हैं। सबको मेरा आशीर्वाद और प्यार।